ब्यूटीफुल एंड लवली डार्लिंग साहब, तुम लोग एकदम कर्री वाली जिंदगी जियोगे। कल की 2898 एडी का ट्रेलर आ गया है, जिसको देखने के बाद ओम राव चाचा हमारे चुल्लू भर पानी ढूंढ रहे हैं, टी सीरीज वाले उनके घर का पता ढूंढ रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री को ढूंढ रहे हैं कि भाई 600 करोड़ किसकी कहाँ डाल दिए थे। मतलब खैर महाज्ञानी थैनोस चाचा की बात मानते हुए अपने बीते हुए कल को थोड़ा सा भुलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो जख्म हमेशा रहेंगे एंड आते हैं अपने चमचमाते उजले से सवेरे की तरफ, जो कि लेके आए हमारे कल की 2898 एडी के डायरेक्टर नाग अश्विन। कल की का ट्रेलर आने के पहले हमारे दिमागों में ढेर सारे क्वेश्चन थे, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन था कि एक्चुअल में कल की है कौन। क्या हमारा भैरवा ही कल की होने वाला है या फिर कल की कोई दूसरा बच्चा होगा। बहुत सारे लोगों ने ये भी गेस किया था कि राहा, जो कि एक छोटा सा कैरेक्टर हमारे अमिताभ बच्चन सर के साथ यानी कि अश्वत्थामा के साथ रहता है, वो कहीं ना कहीं कल की हो सकता है। बट ये ट्रेलर ढेर सारी डिटेल्स के साथ मोस्ट ऑफ द थ्योरीज को गलत करता है एंड कुछ थ्योरीज जो हमने बिल्ड करी थी उनको 90% सही भी करता है। हाँ, तो चलो एक छोटा सा जंप लगाते हैं कल की उस दुनिया में एंड जानते हैं कि हमसे डायरेक्टर हमारे क्या कहना चाह रहे थे। भाई आई लव यू यार, क्या मजा माल बनाया हो। तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि इस दुनिया में सारे शहर विलुप्त हो चुके हैं। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र शहर बचा है जिसका नाम है काशी एंड ये शहर 2 क्लासेस में बटा हुआ है, एक अपर क्लास और लोअर क्लास। अपर क्लास वालों को नाम दिया गया है कॉम्प्लेक्स और वो एक अलग ही दुनिया है जहाँ पर लोअर क्लास के लोग जो कि मिडिल क्लास है भूखमरी से मर रहे हैं एंड इनके पास ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं। इन लोगों का एकमात्र सपना है या फिर मोस्ट ऑफ द लोगों का सपना रहता हो नीचे वालों का कि वो एक बार कॉम्प्लेक्स में जा सकें एंड इन्हीं में से एक लौंडा है हमारा भैरवा, बहुत ही हरामखोर, सॉरी मतलब प्रभाषण के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ही निठल्ला और भाई सिर्फ अपने आप के बारे में सोचने वाला खुदगर्ज या फिर तुम इसको जितना कुछ कह लो सेल्फिश टाइप का कैरेक्टर जो सिर्फ पैसों और कॉम्प्लेक्स में जाने की पीछे ही पड़ा है। एज लाइक कि बंदे की पूरी जिंदगी का ही एम यही है कि अपन को 1 मिलियन यूनिट कमाने हैं। यूनिट तुम्हें नहीं पता है तो भुज्जी एंड भैरवा वाला एपिसोड देख लो, जो कि एक सीरीज आई थी, उसमें तुम्हें पता चलेगा कि इनकी दुनिया में जो पैसे यूज होते हैं उसका नाम है यूनिट। भैरवा की स्टोरी पे थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं क्योंकि हम बात करने वाले कॉम्प्लेक्स के बारे में, जो कि इससे पहले हमें इस पूरी पिक्चर के अंदर सिर्फ उसकी फुटेज दिखाई जा रही थी कि वहां पे कोई चीज है ट्रायंगल नाम की एंड उसका अब नाम मिल चुका है, वहां पे लोग कैसे हैं। तो उसके बारे में बात करें तो एक चीज हमें पता चलती है कि जो काशी है इसमें डिक्टेटरशिप है और डिक्टेटरशिप का मतलब जो भी पूरा एक प्राइम एरिया है वो बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स से। मतलब कि कॉम्प्लेक्स के लोगों के पास वो सारी कमान है जो कि पूरी काशी को हैंडल करती है या फिर पूरी दुनिया को ही, एंड वो अपने आप को सुप्रीम मानते हैं एंड उनका भी एक भगवान है जिसका नाम है यास्किन। एंड ये जो यास्किन का कैरेक्टर ये कोई और नहीं बल्कि हमारी कमल हसन सर होने वाले हैं। भाई एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा, पिक्चर के अंदर जहां जहां पर भी मेकअप वाले सीन है, कॉस्ट्यूम वाले सीन है, आई लव यू यार, क्या ही मेकअप आर्टिस्ट रही। हो सकता है रहा हो तो उसको लव यू नहीं बोलेंगे, वो साला अलग ही मतलब निकाल लेगा। काशी के जो निचले स्तर के लोग हैं यानी कि जो नॉर्मल पीपल्स की जिंदगी जी रहे हैं, हम जैसे कीड़ों मकोड़ों वाली जिंदगी, उनमें से कुछ लोग बहुत सारी चीजें मानते हैं कॉम्प्लेक्स के बारे में। जैसे कि एक बच्चा ये कहता है कि मैंने सुना है कि कॉम्प्लेक्स में पानी है, तो एक बंदा ये कहता है कि जब सारे रिसोर्सेज छीन के अपने पास रख लोगे तो तुम्हारे पास तो सब कुछ होगा ही। एंड एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स के बारे में कितनी क्यूरियोसिटी है ये लोअर लोगों के बीच में, ये हम जानते हैं भैरवा के कैरेक्टर से, जहाँ पर वो इमेजिन करता है कि मैंने तो आज सपना देखा कि मैं कॉम्प्लेक्स में पहुंच गया हूं एंड उसके बाद हमें कॉम्प्लेक्स की कुछ झलकें दिखाई जाती हैं। अब मे भी वो सिर्फ भैरवा के पर्सपेक्टिव में हो या फिर असल का वो कॉम्प्लेक्स वैसा ही हो जहां पर ढेर सारी हरियाली है, घोड़े हैं, घास है, उड़ती हुई इमारतें हैं, पानी है ढेर सारा और साफ सुथरा पानी, इतनी सारी चीजें कि भाई लगे कि तुम्हें स्वर्ग में पहुंच गए हो। हर वो चीज जो तुम इमेजिन करते हो, जिसकी तुम्हारे अंदर एक कल्पना है, भूख है, वो सब कुछ कॉम्प्लेक्स में अवेलेबल है। ऐसा कम से कम भैरवा को तो लग ही रहा है अभी तक। देखो ये जितनी चीजें मैंने अभी तक बताई हैं ये सिर्फ इस दुनिया की वर्ल्ड बिल्डिंग को दिखाती हैं कि दुनिया किस तरह से है। असल कहानी हमारी वहां से शुरू होगी जब दीपिका पादुकोण, जो कि हमारी कॉम्प्लेक्स का ही नहीं, मेरा कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैं तो अभी इधर खुश हूँ आराम से, जब पानी वानी खत्म होगा तो देखा जाएगा, कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा रह चुकी है, जिसका हमने एक फुटेज देखा है कल की अनाउंसमेंट वाली वीडियो में, जहां पर दीपिका पादुकोण उन्हीं की वर्दी पहने हुए नजर आती हैं एंड में भी वो लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्हें
कुछ ऐसा पता है कल्कि के बारे में, इस अवतार के बारे में कि भगवान कल्कि अवतार लेके जरूर आएंगे। एंड दीपिका पादुकोण एक लेडी जो कि प्रेग्नेंट है उसका रोल प्ले कर रही हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये पता चलती है कि जितने सारे मिथ थे कि भैरवा जो है कल्कि होगा, एक राहा नाम का बच्चा है वो कल्कि होगा अश्वत्थामा के साथ, जो है ये सारे मिथ खंडित हो जाते हैं। जब अश्वत्थामा का कैरेक्टर दीपिका पादुकोण से मिलता है तो ये बात कहता है कि आपकी कोख में साक्षात भगवान जो है पल रहे हैं एंड इनकी रक्षा का दायित्व तो मेरा है और इस हिसाब से आपकी रक्षा भी मैं करूंगा। ये सारी बातें होने के बाद भैरवा यानी कि प्रभास के कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसे बुज्जी यानी कि उसका जो बडी है एकदम चड्डी बडी टाइप वाले लोग दोनों हैं, एकदम पैसा वैसा कमाने के लिए भाई घूमते रहते हैं। बुज्जी उसे एक मिशन के बारे में बताता है कि एक बाउंटी मिल रही है और वो बाउंटी कोई और नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण ही होती हैं। एक स्क्रीन पे मैसेज लिखा आता है कि एक लेडी जो है 170 दिनों से शायद लापता है, 170 या फिर मे भी कुछ दिन होंगे एंड वो प्रेग्नेंट लेडी है। तो ऑफकोर्स वो दीपिका पादुकोण के बारे में ही बात रहे हैं, उसे पकड़ के लाओ तो ढेर सारा पैसा मिलेगा। और भैरवा अपना जिद्दी आदमी, पैसा कमाना है, चल भी देता है दीपिका पादुकोण को, ढूंढ भी लेता है छोटी मोटी फाइट करके, पर उसे पता नहीं था कि भाई उसका सामना किससे होने वाला है और हो ही जाता है सामना अश्वत्थामा के साथ, जो कि उसकी शायद कायदे से बजाने वाला है। तो इस सीन के बाद एक बहुत बड़ा फाइट सीक्वेंस होगा अश्वत्थामा और हमारे भैरवा के बीच में, जिसके हमने ग्लिम्स में देखी हो दोनों हाथ एकदम ऐसा टकराते हैं एंड यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली अश्वत्थामा दीपिका पादुकोण को बचा के ले जाएंगे। और उसके बाद एंट्री होगी यास्किन के ही एक सेनापति टाइप में, जिसकी हमने ग्लिम्स टीजर में भी देखी थी एंड यहाँ पर भी देखी है। वो बंदा भैरवा से कहता है कि ये लड़की मुझे किसी भी कीमत में चाहिए एंड भैरवा यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली दिखाएगा अपनी बहुत बड़े लेवल की हरामखोरी, जो कि इस लड़की को लाने के बदले में, क्योंकि बोलता है कि मैं ही सिर्फ ला सकता हूँ, ढेर सारी चीजों की डिमांड करेगा, जिनमें से सबसे पहले डिमांड क्या होगी सोच के देखो, कुछ नहीं, बस ये कहेगा कि मुझे एक कॉम्प्लेक्स में अपनी एंट्री दे दो, कुछ ढेर सारे पैसे दे दो, मुझे मेरी बुज्जी को अपग्रेड कर दो। ऐसी कुछ शर्तें इसने रखी होंगी क्योंकि ये लालची प्रवृत्ति का आदमी है एंड ये अगेन जो है दीपिका पादुकोण वो ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिलहाल के लिए ये फिल्म की बेसिक स्टोरी, और मैंने इसके ट्रेलर का ब्रेकडाउन इसके सीन्स के हिसाब से नहीं बल्कि स्टोरी पर अपने जिस तरह से बैठ रहे थे उस तरह से सीन को आगे पीछे करके किया एंड आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आएगी। एंड इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स के लोगों के बीच में एंड काशी के लोअर लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट सीक्वेंस होती है। ये में भी क्लाइमेक्स का सीन होगा। दीपिका पादुकोण का एक डायलॉग आता है कि जिसने अभी तक अपनी पहली सांस नहीं भरी है उसके लिए इतनी सारी आखिरी सांसें क्यों भरी जा रही हैं, मतलब इतने सारे लोग इस बच्चे के लिए क्यों कुर्बान होने को तैयार हैं। इससे ही पता चलता है कि एट द एंड जो है काशी के लोअर लोग एकत्रित हो जाएंगे, एक साथ लड़ेंगे, किसके खिलाफ, कॉम्प्लेक्स के खिलाफ। और गेस करो किस लिए, भगवान कल्कि की रक्षा करने के लिए, जो कि दीपिका पादुकोण की कोख में है। एंड यहाँ पर एक चीज और क्लियर हो जाती है कि हमारा जो भैरवा है वो एट द एंड तक इतना हरामखोर रहेगा नहीं और वो भी कॉम्प्लेक्स के ही खिलाफ लड़ेगा और दीपिका पादुकोण का सपोर्ट करेगा। एंड यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि स्टार्टिंग में हमने जो थियोरी बनाई थी, मैंने बहुत टाइम पहले एक जो है वीडियो डाला था जहाँ पर ये बताया था कि इस फिल्म के अंदर शायद से हरिहर वाला रेफरेंस होगा, यानी कि भगवान विष्णु और भगवान शिव की उस स्टोरी के बारे में। तुम्हें पता है कि भैरवा का कैरेक्टर काशी से बिलोंग करता है, काशी भगवान शिव का सबसे बड़ा स्थान है जहाँ पर हम माना जाता है कि भगवान शिव हमेशा मौजूद रहते हैं। एंड यहाँ से ये कैरेक्टर निकल के आता है भैरवा, जो कि डेडिकेटेड ये लॉर्ड शिवा को, तो मे बी ये कैरेक्टर जो है भगवान शिवा का ही एक रूप होगा जो कि कल्कि की रक्षा करने के लिए इस कलयुग में अवतरित हुआ है। खैर इससे ज्यादा कुछ कहना अभी के लिए तो अच्छा नहीं होगा, फिलहाल के लिए देखते हैं, पिक्चर का इंतजार करते हैं और थोड़े से और प्रमोशनल मटेरियल का। पर्सनली मुझे ट्रेलर तो काफी अच्छा लगा और तुम्हें ये ब्रेकडाउन कैसा लगा ये तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कर दो एंड लाइक कर दो। ओके बाय, जय हिंद, लव यू ऑल।